14 दिसंबर 1924 से लेकर आज तक राज कपूर साहब के जीवन के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। स्वरमुग्धा आर्ट्स की ओर से हम हमेशा शंकर जयकिशन जी के बहुत सारे कार्यक्रम, राज कपूर जी के बहुत सारे गीतों के कार्यक्रम आयोजित करते रहे, लेकिन ऐसे खूबसूरत मौके पर जहां पर फिल्म बरसात के 75 साल और राज कपूर साहब के जिंदगी के 100 साल पूरे हो रहे हैं, हमने सोचा कि एक अवार्ड देकर किसी एक ऐसे शख्स को नवाजा जाए जो अवार्ड संगीतकार शंकर जयकिशन जी के नाम से दिया जाएगा। तो चलिए आज वही खूबसूरत मौका, वही खूबसूरत सा दिन मुकम्मल है। आज हमारे बहुत ही यादगार गीतकार रहे हसरत जयपुरी जी को मरणोत्तर ये पुरस्कार आज के कार्यक्रम में दिया जाएगा। राज साहब वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज म्यूजिक और उसी की वजह से राज साहब अपने फिल्मों का संगीत कमाल का बनाते थे, चुनकर बनाते थे, बुनकर बनाते थे। हसरत जी हो या फिर मुकेश जी हो, राज कपूर साहब हो, शंकर जी हो, शैलेंद्र जी हो, मोहम्मद रफ़ी हो, उनके गीतों को एक अच्छे संगीत में ढालकर शंकर जयकिशन जी ने पेश किया और एक मधुर आवाज़ थी जिसने उन गीतों को एक आयाम दिया, वो आवाज़ थी मुकेश जी की। तो चलिए ऐसा ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन कन्हैया का आपके लिए लेकर आएंगे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त गायक आनंद बहल। आधी रात को, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा दिल पूछता है झूम के, इस बात की तौबा तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा दिल पूछता है झूम के, इस बात की तौबा। मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जाके, मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जाके, हर बात पे कहते हैं कि इस बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा दिल पूछता है झूम के, इस बात की तौबा। साकी मुझे बतला तो दे, मुँह फेर के मत हंस, साकी मुझे बतला तो दे, मुँह फेर के मत हंस, कि मैंने अगर पी के तो इस बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा दिल पूछता है झूम के, इस बात की तौबा तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, कल रात की तौबा, कल रात की तौबा। और इसी मोड़ पर एक बहुत ही प्यारी सी याद 1967 की फिल्म फेस्टिवल की आपको याद हम यहाँ पर पेश करने वाले हैं। रह जाएंगे सारे अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और हमारे कृष्ण कुमार गावंड सर जो कि VJTI में बतौर प्रोफेसर उन्होंने काम किया, लेकिन आगे उन्होंने जो रिटायरमेंट के बाद का उनका जो सफ़र है वो तय करते वक्त हमेशा जब उन्होंने ऑर्केस्ट्राज प्रोड्यूस किए उनके दिल में एक ही नाम गूंजता रहता था। इस इंसान के हम कहते हैं ना, भगवान हनुमान जी के सीने में अगर फाड़ के देखा जाए तो राम और सीता रहती है, उनके दिल में अगर कोई हम लोग कॉपी लगा कर देख लेंगे तो दो ही नाम होंगे, शंकर जयकिशन। सबसे पहले हम अभिवादन करते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पितामह जनक दादा साहेब फाल्के जी को। और हमारा सौभाग्य है कि दादा साहेब फाल्के जी के पोते चंद्रशेखर पुसालकर जी आज यहाँ मौजूद है, क्योंकि अगर दादा साहेब फाल्के ही ना होते तो फिल्म इंडस्ट्री का जन्म ही नहीं होता। तो हमारा कर्तव्य है कि हर प्रोग्राम में दादा साहेब फाल्के जी का नाम पहले लिया जाए। तो आज मुझे इसका आनंद है कि शंकर जयकिशन नाम का पुरस्कार हम लोग दे रहे हैं स्वरमुग्धा आर्ट्स की तरफ से। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आरके टीम को हम लोग ने अभिवादन किया और ये सब गाने हैं वो हम स्टेज पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम भी मजबूत टीम है। इस टीम के लिए पहले तालियां बजाइए। नॉट ओनली सिंगर्स, म्यूजिशियन, बैक स्टेज, ऑल असिस्टेंट्स, टेक्निकल पीपल। सो ये हमारी टीम है और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। बताना चाहता हूँ कि 1976 में हम लोग ने जो पहला शो किया था सिम्फनी प्रेजेंट्स आदेश शंकर जैन, उसमें कुछ शंकर जी मौजूद थे हमें आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए हमारा जो कारवा चला है 48 ईयर्स। शंकर जयकिशन के लिए सबसे ज़्यादा गाने 142 फिल्म्स, अराउंड मोर देन 500 सॉन्ग्स रिटन बाय हसरत जयपुरी जी। इट्स अ रिकॉर्ड। राज साहब वो इंसान थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों के करियर बनाए। सिर्फ आरके स्टूडियो के बैनर तले बहुत सारी मंजिलें उन्होंने, मुकाम उन्होंने कायम किए। और शायद इसीलिए जब हसरत साहब अपने दिल से उन्हें याद करते हैं तो वो कहते हैं कि जिस वक्त प्यारा राज चला गया राह चल दिया, जिस वक्त प्यारा राज चला गया राह चल दिया, इस सर पर टोपी रह गई ताज चला गया, ताज चला गया। ये उनकी खुद की कही हुई बात है। ठीक है, तीसरी कसम का एक गीत अब आपके लिए पेश होने वाला है और ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो पेश होगा, मुकेश जी ने गाया हुआ ये गीत आपके लिए पेश होगा। और इनकी राज साहब की और हमारे हसरत जी की एक बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग का एक बहुत कमाल का किस्सा है कि मेरा नाम जोकर में राग शिवरंजनी पर सिर्फ एक धुन बनाई गई थी और उसको लेकर उन्होंने उसके ऊपर वर्ड्स लिखे, इसलिए ये कमाल के गाने बन ही जाते हैं। तो चलिए फिल्म तीसरी कसम का ये एक बहुत प्यारा सा गीत आपके लिए पेश होगा। इस मौके पर हम शैलेंद्र जी को भी याद करेंगे और तीसरी कसम का ये गीत सुनेंगे। आइए, आनंद बहल आपके लिए पेश करेंगे। बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी, भूल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। 15 अप्रैल 1922 मशहूर और मारूफ इकबाल हुसैन जी का जन्म जयपुर में हुआ और उन्होंने हमेशा गीत शायरी में अभिरुचि रखी। आगे जाकर उन्होंने अंग्रेज़ी, पर्शियन और उर्दू के जो पढ़ाई थी उसे पूरा किया और गुलाबी नगरी जयपुर से लेकर मुंबई का उन्होंने सफ़र तय किया। उन्हें 1940 के दौर में मुंबई आना पड़ा और मुंबई में आने के बाद अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए उन्होंने प्राइवेट जो गाड़ियाँ थी, बस थी, उनमें उन्होंने नौकरी की और उस नौकरी के साथ उन्होंने कंडक्टरी की। इस कंडक्टरी करते वक्त उन्होंने हमेशा कहा कि किसी भी खूबसूरत लड़की से मैंने टिकट नहीं कटवाया। कमाल के शायर लोग होते हैं ना। इनकी दीवानगी देखिए, गलती में वो जो ट्रांसपोर्ट था उसका नुकसान हुआ होगा, लेकिन फ़ायदा जो हुआ वो हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री का हुआ है। उन्होंने लिखे हुए कितने खूबसूरत गाने आज भी हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। किसी उसी खूबसूरत चेहरे को याद करते हुए उन्होंने लिखा होगा और वो हमेशा अपने उनके जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें कहते कि मैं उन हसीनाओं से कैसे टिकट काट लेता, खुदा ने उनको मेरे लिए ही बनाया है कि मैं कुछ अच्छा शायरी वाला बोल उन्हें देखकर लिख सकूं, जिनसे मेरी शायरी पनपती है उनसे मैं टिकट कैसे लूं। ये एक अलग दीवानगी हो सकती है, लेकिन प्रेरणा का एक स्थान भी होता है और उसी स्थान को लेकर उनके कमाल के गाने, कमाल के नगमे हमने सुने। शंकर जयकिशन अवार्ड मृत्यु पश्चात हसरत जी को यहाँ पर दिया जा रहा है। उसे स्वीकार करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा सम्मानीय अख्तर जी को कि वे मंच पर तशरीफ़ लाएं। इस मंच पर श्रीमान गावंड सर एवं श्री पुसालकर जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कुलकर्णी साहब को दोनों को मंच पर बुलाने के लिए गुजारिश करूँगा। मैं ग्रैंडसन ऑफ दादा साहब फाल्के, आज ये मुझे एक ऑनर है ये मेरे लिए कि इतनी बड़ी हस्ती हसरत जयपुरी उनको
शंकर जय के नाम का अवार्ड से सम्मानित करना उनको बेटे ले रहे हैं और मुझे ये मौका दिया है प्रोफेसर गावड़ कुलकर्णी ने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हसरत जी, आपने अधिकांश संगीतकारों के लिए गाने लिखे हैं, किंतु आपका नाम सदैव संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ में जोड़ा जाता है, जो सत्य भी है। आपने महान संगीतकार शंकर जयकिशन की बेहतरीन धुनों के लिए बेहतरीन रचनाएं लिखी, जो कालजयी है, मील का पत्थर है। एक मुशायरे में जाने माने कलाकार श्री पृथ्वीराज कपूर ने आपकी काबिलियत को पहचाना और अपने पुत्र राज कपूर से आपका परिचय कराया, जो आग फिल्म की असफलता के बाद फिल्म बरसात बना रहे थे। राज कपूर ने इस फिल्म में आपको मौका दिया। स्मरण रहे, इसी फिल्म में शंकर जयकिशन ने भी अपना करियर आरंभ किया था। आपने इस फिल्म में अपना जो पहला गीत लिखा था वह था जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है। यही से शंकर जयकिशन शैलेंद्र हसरत की चौकड़ी अस्तित्व में आई, जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में इतिहास रचाया। स्वरमुग्धा आर्ट्स महान शोमैन राज कपूर जन्म शताब्दी के वर्ष तथा फिल्म बरसात के 75वें अवसर पर शंकर जयकिशन अवार्ड की घोषणा करती है, जो उनके सम्मान में प्रतिवर्ष दिया जाएगा। स्वरमुग्धा आर्ट ने वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित शंकर जयकिशन अवार्ड मरणोपरांत हसरत जी आपको देने का सर्वसम्मति से निर्णय किया है। आपको शंकर जयकिशन जी की याद में ये पुरस्कार दिया जा रहा है और आप ये पुरस्कार हसरत जी के बिहाफ यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर रिसीविंग दिस अवार्ड। मेरे सारे संगीत प्रेमियों को मेरा आदाब, नमस्कार, सलाम, गुड इवनिंग। मेरा इंट्रोडक्शन तो मैं यही दूंगा कि मैं वही हूँ जिसको डैडी ने लिखा था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर। मगर मुझे नहीं पता कि सच्ची में ये सूरत प्यारी है, क्योंकि मार्केट में किसी ने भाव नहीं दिया। आई एम थैंकफुल टू स्वरमुग्धा आर्ट्स कि आज उन्होंने डैडी को इतना बड़ा ऑनर दिया हुआ है, और जो प्रोग्राम राज साहब के लिए रखा है, he is considered one of the greatest showmen on earth and he selected शंकर जयकिशन, हसरत, शैलेंद्र। और ये टीम ने जो काम किया है, मुझे लगता है अगले 500 साल तक इनकी टक्कर कोई नहीं ले पाएगा। क्या बात। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे है अरमान आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे है अरमान आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। दिल तुझे याद करे, आए पर याद करे, दिल तुझे याद करे, आए पर याद करे। पेड़ों की छाँव तले तेरा इंतजार करे, पेड़ों की छाँव तले तेरा इंतजार करे, तेरा इंतजार करे। सांझ सतारे दिल ये पुकारे, प्यासे है अरमान आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे है अरमान आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा।
हमको पहचान ले तू, हम कोई गैर नहीं, बात ये मान ले तू, हम कोई गैर नहीं, बात ये मान ले तू, बात ये मान ले तू। हम है बेचारे दुनिया के मारे, प्यासे है अरमान, आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे है अरमान, आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। आनंद और माधुरी को आवाज देते हैं अगले गीत के लिए। महताब तेरा चेहरा किस ख्वाब में देखा था, ऐ हुस्न जहां बदला, तू कौन मैं कौन हूँ। तेरा चेहरा किस राह पे चलना है, किस राह पे रुकना है, किस काम को करना है, बतला के मैं कौन हूँ। महताब तेरा चेहरा महताब तेरा चेहरा किस ख्वाब में देखा था, ऐ हुस्न जहां बदला, तू कौन मैं कौन हूँ। महताब तेरा चेहरा
हमारे गावन सर ने आपको बहुत सारी बातें ब्रीफ की, उन्होंने रिसर्च इस बारे में बहुत सारा किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की फिल्मी दुनिया की यादें दोहराने के लिए मेरा चैनल तुम्हें याद करते करते को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।